बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन ग्रामी, दो बहुत ही शानदार लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। एक तो हमारे दोस्त ऐसे हैं, मेरे तो बिल्कुल वो भाइयों की तरह हैं, जो मतलब मुझे फ़ख्र है कि मैं उनके हल्का अहबाब में शामिल हूँ। मगर उनकी ख़ास बात यह है कि इस गालम गलोच के दौर में तल्ख़ से तल्ख़ बात को भी अपने आप को कंपोज रखते हुए, अपने जज्बात पर काबू रखते हुए, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि शीरी लहजे में जो लोग तनकीद करते हैं, सवाल उठाते हैं, ये उन चंद लोगों में से एक हैं। सलीम साफ़ी साहब आज हमारे मेहमान हैं। वेलकम टू द शो सलीम भाई। थैंक यू शाह जी, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है आप आए, बड़ी इज्जत अफजाई। और हमारे साथ मौजूद है मारूफ मॉडल महरीन फातिमा। वेलकम टू द शो महरीन साहबा। थैंक यू सो मच। साफी भाई, आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए कि बचपन आपका कहाँ गुजरा? मर्दान में गुजरा। मर्दान में? किसी टैंक च गुजरे होना। भावें पानी वाला टैंक होवे लेकिन होएगा टैंक। कोई बचपन की याद हमारे साथ शेयर करें। बचपन तो पूरे का पूरा यादगार होता है, और बचपन यादगार इसलिए होता है कि उस वक्त इंसान का ना हाफिजा ज्यादा काम करता है, ना हिसाब किताब इंसान करता है, और ना अकल का ज्यादा इस्तेमाल करता है, इसलिए यादगार बन जाता है। क्या कहना। अच्छा, ये बताइए कि ये शुरू से ये जो जुस्तजू थी, ये जो खोज थी खबर की या सच की तलाश, ये अलग बात है कि सच एक रिलेटिव टर्म होती है, आपका कुछ हो सकता है, मेरा कुछ हो सकता है, इमरान खान साहब का कुछ है जो आपसे नहीं मिलता है तो, लेकिन ये शुरू से था या फिर बाद में डेवलप हुआ है, जो खास तौर पे जर्नलिस्टिक जो एटीट्यूड है? निक्के होंदे पहाड़ खोदते रहंदे सन। वाले साहब ने क्या मुंडा साफी बनेगा, और इन्होंने क्या सी खोदा पहाड़ से निकलिया चूहा। नहीं, इसमें तो मेरे इरादे का कोई दखल नहीं है। न जिस तरह उन्होंने कहा, न मेरे वालिद साहब ने या वालदा ने ये ख्वाब देखा था कि मैं बड़ा होकर जर्नलिस्ट बनूंगा, और न कोई मेरे अपने इरादे का इसमें दखल था, बल्कि हालात ने जाते जाते मुझे खुद ब खुद बग़ैर इरादे के, बग़ैर ख्वाब के जर्नलिस्ट बना दिया। जिस तरह इमरान खान साहब हालात के नतीजे में वज़ीर आज़म बन के, इसी तरह जर्नलिस्ट नहीं, लेकिन उनकी 22 साल की जद्दोजहद तो है ना। बहरहाल अब वो अच्छा करें बुरा करें एक अलग बात है, मगर 22 साल उन्होंने एक एम तो बनाया ना कि मुझे पहुंचना है इस गद्दी। मेरे भी तकरीबन 22 साल की जद्दोजहद पूरे होने को है, मैंने खुद किए, किसी और ने साथ मेरे साथ जोर नहीं लगाया। मैं हमेशा पहले आपसे जाती उस पर भी बात हुई, लेकिन अब मैं ऑन एयर भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस गालम गलोच के दौर में, सनसनी खेजी के दौर में, मुर्गे लड़ाने के दौर में आप सरवाइव कैसे किया आपने इस शगुफ्तगी के साथ, शाइस्तगी के साथ? कैसी एक बड़ी बात है, वरना आप जैसे लोग चंद गिनती के दाने जो हैं, सॉरी मैं अवामी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी तो वही सर्वाइवल ही इस बात पे है कि आप कितनी तुर्शी, तेज़ी और तुंदी रखते हैं ज़ुबान में। आप तो मुझसे 1000 गुना ज़्यादा शाइस्ता है, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, नहीं मैं मुझसे ज़्यादा बावकार है, तो अगर आपने सर्वाइव कर लिया। अच्छा साफी भाई, जो आपके मुस्तकिल कारी हैं वो जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पे इतनी आपने तनकीद की, असफंद यार वली साहब पे इतनी तनकीद की, वहीं रहते हैं आप, जब वो एनपी हुकूमत में थी उस जमाने में तनकीद की। मियाँ साहब पे एक दो मीटिंग्स में जो साफ़ी सारे थे, मैं भी उसमें मौजूद था, मेरे सामने आपने कितनी तनकीद की। लेकिन पीटीआई ये क्यों समझती है कि वो आप सिर्फ उन पे तनकीद करते हैं, यानी कि ये क्या वजह है, वो गिला जा क्यों नहीं रहा? नहीं, इसमें 2-3 चीज़ें थी। एक तो ये कि ये जो पहले चूँकि आजमूदा सियासतदान थे, और अभी मैंने जितने तनकीदी कालम मियाँ साहब के बारे में लिखे हैं, जितने इमरान खान साहब के बारे में लिखे हैं, वो दोनों किताबी शक्ल में आ गए। तो आप देखें कि मियाँ साहब की किताब की साइज़ जो है वो इमरान खान साहब पे के बारे में जो किताब की साइज़ है उससे दुगना है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, मुशर्रफ के दिनों में बाकी लोग सिर्फ मुशर्रफ पे तनकीद करते थे, उधर चूँकि एमएमए की हुकूमत थी, तो मेरा एमएमए के साथ भी इससे तल्ख ताल्लुक़ था जो इस वक्त पीटीआई के साथ था, क्योंकि सूबे में उनकी हुकूमत थी। तो बाकी मुल्क के जर्नलिस्ट पीटीआई को डील कर रहे थे अपोजिशन जमात के तौर पे, और उनके वर्कर्स भी और फॉलोअर्स भी बाकी मुल्क में, और आप जिस सूबे में हैं उसमें वो हुक्मरान थे, तो आपने उसमें हुक्मरान थे, और ये बाकी मुल्क में
जो तमाशे अभी आप लोग देखने लगे हैं, तो ये मैं उधर 5 साल से देख रहा था, लेकिन इधर उन्होंने अपने लिए इतना वो सुपीरियर वो मायार मुकर्रर किया था कि जैसे बस हैं तो इसमें यही है। अच्छा, फिर ये कि उनकी तरफ से रिएक्शन आता था, रिएक्शन भी गाली की शक्ल में आता था, तो ज़ाहिर बात है कि फिर जवाब में अब दबना तो ज़ाहिर बात है कि इस पेशे में है ही नहीं, तो हम भी रिएक्शन में कुछ आ जाते थे, तो हमसे भी अफरात तफरी, तो इसलिए ये एक तासुर चला गया कि जैसी कोई मेरी उनके साथ कोई ख़ास मुखासमत है। हालांकि हम तो उधर नवाज शरीफ बैठा हो, उधर मुशर्रफ बैठा हो, उधर जरदारी बैठा हो या इमरान खान बैठा हो, हमने यही काम करना है और अब भी कर रहे हैं, फिर भी करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा चलें आपका मूड भी थोड़ा लाइट करते हुए खूबसूरत गाना सुनवाते हैं आप। ਆਓ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰੋ ਹੀ ਨਾ ਪੈਣ। आप ही के इलाके से ताल्लुक रखने वाली, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में वो पसंद की जाती हैं, गुलपाना। क्या कहें नाज़रीन गिरामी, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं और जो दो किताबें आई हैं सलीम साफ़ी साहब की और तब्दीली लाई गई है, ये किताब है और जो सलीम साफ़ी साहब का कहना है कि इसमें इमरान खान साहब के हवाले से तनकीद है, और जो दूसरी किताब है नवाज शरीफ अटक से अडियाला तक, उनका कहना है कि ये किताब का साइज़ जो है वो यानी कि ज़्यादा है, ये ज़्यादा ज़ख़ीम है। पहले दोनों किताबें जो हैं वो इस वक्त दस्तयाब है मार्केट में, लीजिए, पढ़िए और पाकिस्तान की तारीख से आगाही रखिए। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। अभी तो मोहब्बत के हवाले से भी बात करनी है, सलीम साहब से भी और महरीन फातिमा से भी। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम साफ़ी साहब, महरीन फातिमा साहिबा। महम बीबी, क्या है नाज़रीन के लिए इस सेगमेंट में? शाजी, अब बारी है हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट सियासी कसौटी की, जिसमें हमारे गेस्ट की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और पर्स निकाल लिया जाता है। पहले गेस्ट वेख ला, भावें जेब चों पिस्तौल निकल आए, तो वो भी 60-70 हज़ार का विक जाना, इन्होंने किहड़ा सस्ता रखा होना। बिल्कुल चार्ली साहब, इन्होंने पता नहीं ना साफी साहब का, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁੱਠਿਆਂ ਟੰਗ ਦੇਣਾ और वापस उदो लेके आना जो किसी काबिल नहीं रहना। जी नहीं, गेस्ट से किसी सेलिब्रिटी के बारे में सवाल किया जाता है और वो क्वेश्चंस के जरिए गेस करने की कोशिश करते हैं कि किन के बारे में पूछा गया। शाहजी, ये मैं तो शरीफ आदमी हूँ, आपने तो मुझे हुक्मरान बना दिया, क्योंकि पट्टियाँ तो हुक्मरानों की आंखों पे होती हैं। वाह। वैसे साफी साहब की आंखों पे पट्टी बांधना तो बिल्कुल फजूल है। वो क्यों सरदार साहब? वो इन्हां दी अखां ते पट्टी बन के बचपन च इन्हां नूं सिखाया गया सी कि सलीम, ये तुम्हारा सामने चाचा खड़ा है, उसके सर पे सेब रखा है, सही निशाना लगाओगे तो सेब जाएगा, गलत लगेगा तो चाचा जाएगा। वैसे शाह जी, इन्हां दे अखां ते पट्टी बन्नी, इमरान खान साहब बहुत खुश होंगे कि मेरी कारकर्दगी हुण इन्हां नूं नजर नहीं आएगी। नहीं, इमरान खान साहब की कारकर्दगी इतनी शानदार है कि वो हम आंखों पे अगर 10-10 पट्टियां भी बांध दे फिर भी नज़र आ जाती है। अलबत्ता वो हमारी ज़ुबानों पे पट्टियां लगाने की, मुंह पे पट्टी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल उनकी ये बड़ी ख्वाहिश है। सही कह रहे हैं। साफी साहब, आपसे सबसे पहले जिन पर्सनैलिटी को पूछा गया है वो है ये। मर्द है या खातून है? अच्छा, है मर्द और सियासत से भी है, मजहब से भी है, बैक वक्त है मर्द। वैसे जिंदगी में एक खातून से बहुत डरे थे। दाढ़ी वाले हैं? जी, बारिश है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के ज्यादा करीब है या इमरान खान साहब? साफी साहब, खान साहब नूं ते कोठे तो सुट देंगे। वो जेड़ी भी हुकूमत होवे जी, उन्हां दे करीब ही हुंदे ने। ये तो ऑब्वियसली फिर हमारे दोस्त मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब बहुत जल्दी पहुंच गया। ना पहुंच के उन्होंने हाथ में कुंडी खड़का देनी थी। देखो साफी, तुमने मुझे पहचान में इतनी देर लगाई, ये तो अच्छी बात नहीं है। सलीम, सब पार्टियां में भूल गई और शो में जाके तुम भी हमें भूल गए। 73 के आइन के मुताबिक तुम्हें कोड़े लगने चाहिए। अगो साफी साहब भी उन्होंने पुराना जानते हैं, उन्होंने हलवे की प्लेट देनी सी, उन्होंने खुश हो जाना सी। सोने तेरी गलत फहमी है, प्लेट च हलवा नहीं खाते, वड्डी थाली च हलवा खाते। नहीं, मौलाना साहब को अगर कभी मौका मिला किसी को कोड़ों की सज़ा देने का, और वो अगर कभी जज बने या मुफ्ती बने या काजी बने, तो वो सबसे पहले उनको कोड़े मारना चाहेंगे जिन्होंने उनके दिल पे कोड़े बरसाए हैं। साफी साहब, अब आपसे पूछा गया है इन पर्सनालिटी को।
یہ سیاستدان ہیں, میڈیا پرسن ہیں یا شریف آدمی ہیں؟ سیاستدان ہے. اچھا, منجے سیاستدان, منجھے ہوئے سیاستدان. منجے ہوئے سیاستدان ہیں. میل ہے فیمیل ہے؟ میل. خیبر میل. ہاں. اچھا, اور عمر کتنی ہوگی, 50 سے اوپر ہے؟ ہاں 50 سے اوپر. ہاں جی, کیم علی شاہ صاحب تو کوئی 3 سال چھوٹے میں نہیں, زیادہ چھوٹے ہیں, 50 سے اوپر. حکومت میں یا اپوزیشن میں؟ اس وقت تو درمیان میں. نہیں بالکل بھی نہیں, اپوزیشن میں, مشکل میں ہے بلکہ. اچھا, قومی سطح کے لیڈر ہیں یا کہ مطلب اپوزیشن میں بھی ایسے ہے کہ اپوزیشن میں بھی کوئی بڑی سیٹس نہیں ہیں ان کے پاس اس وقت. ہاں, اتنے بھی پیڑھی تے بہندے نے. جی قومی سطح کے لیڈر ہیں. وہ حکومت وچ بھی ہن تے لگدا اپوزیشن وچ بیٹھے نے, انہاں دے گلے نہیں مکدے. مطلب ان کا جو امپیکٹ ہے نا وہ قومی سطح کا ہے, باقاعدہ قومی سطح کا. 4 بندیاں کھڑے دوروں نظر آتے ہیں جی. اچھا, جینون اپوزیشن میں ہے یا کہ شہباز شریف صاحب جیسی اپوزیشن کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ ہیں تو وہی مطلب پاور پالیٹکس والے ہیں سب کے سب. اچھا, ٹیڑھی ٹوپی جب سر پہ پہنتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں. نہیں, وہ سیری ہو جائے سدھی بھی اچھا, پہنتے ٹیڑھی ہو جائے. اور یہ بھی داڑھی والے ہیں؟ نہیں داڑھی والے نہیں, نو داڑھی والے بالکل نہیں. آس پاس داڑھی والے ہوتے ہیں. نہیں بالکل نہیں ہوتے, بالکل بھی نہیں ہوتے. یہ اپنا جو آپ کا لبرل جو طبقہ ہے یا جو انلائٹن کہلاتا ہے سو کالڈ, یہ اس کی نمائندہ جماعتوں میں سے ایک ہے. اچھا, اسفندیار ولی خان صاحب. صافی صاحب, اب آپ سے پوچھا گیا ہے ان پرسنالٹی کو. یہ آپ کو آنکھوں سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فیمیل ہیں. سونی فیمیل. اور شعبے سے تعلق ہے؟ دل کے شعبے سے. بالکل. سنگر ہیں جی معروف. اردو کی ہے, پشتو کی ہے, پنجابی کی ہے؟ بنیادی پہچان ان کی پشتو سنگر کے طور پر ہے. صافی صاحب تواڈے ڈیش بورڈ وچ 2 سیڈیاں 4 تصویراں انہاں دیاں ضرور پਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. تو گڈی دی گل کرنا مینوں تے انہاں دے پرس چ بھی لگدا ہوئے گی. گانا بند بھی ہو جائے تو پھر بھی لوگ انہاں نوں ویکھدے رہندے نے. یہ آج کل تو پشتو سنگرز میں گلپانا ہی زیادہ. یہ نہ کہنا کہ صافی صاحب دی نظر صرف سیاستداناں تے وے. ہاں جی, ہر اس بندے تے نظر ہے جڑا ملک اور دل نوں نقصان پہنچا سکے. نہیں سخاوت صاحب, میں وزیر اعظم نہیں ہوں, سلیم صافی ہوں, میری صرف سیاستدانوں پہ نظر ہے. آج پھر آپ گالیوں کے لیے تیار رہے. صافی صاحب, اب آپ سے پوچھا گیا ہے ان پرسنالٹی کو. لو جی, جنہاں دے بارے چ پوچھا نا, مینوں لگدا ہے انہاں نے پٹی دے وچوں بھی پہچان لینا. سخاوت صاحب, کیوں مجھ سے خامخواہ اتنی مشقت کرواتے ہو؟ پچھلے الیکشن کی طرح رزلٹ پہلے سے بتا دو. اچھا, ان کا کس شعبے سے تعلق ہے؟ انہاں دا ہن ہر شعبے نال تعلق ہے. انہاں دا واس چلے شہباز شریف صاحب نوں چھڑا لین تے تہانوں پھڑا دین. سیاست سے بھی تعلق ہے اور صحافت سے بھی ہے؟ نہیں, صحافت سے تو نہیں ہے, صحافیوں سے ہے. صحافیاں نوں آج کل کٹن نوں پھرن لین. وزیر ہے؟ وزیر ان کی خوشنودی کے لیے بے چین رہتے ہیں. اچھا, نہیں خود وزیر نہیں ہے؟ خود بھی ہے. وزیر نہیں ہے. اچھا, خود وزیر نہیں ہے, بس وزیر ہم وقت ان کی خوشنودی چاہتے ہیں, کیسے ہی چاہے کیوں نہ ہو. انہوں نے بندے ٹورے نے کہ صافی صاحب نوں لب کے لیاؤ گے تو. اچھا, بدتمیز ہے؟ تسی ہولی ہولی ادھر ہی جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بدتمیز ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے, کچھ لوگوں کی رائے کہ ایسا نہیں ہے. نہیں, یہ کیسے کہ خود وزیر بھی نہیں ہے اور بدتمیز ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وزیر نہیں تو بدتمیز نہیں ہو سکتے. آج کل ذرا مشکل ہوتا ہے. اچھا, ہمارا خیال تھا کہ اس کو تو آپ فوراً گیس کر جائیں گے اس پرسنالٹی کو. اچھا, وہ تو پھر ایسے کون ہو سکتا ہے؟ آج کل تو وزیر جو ہے صرف عمران خان صاحب کی خوشامد کرتے ہیں, یا پھر جن کی خوشامد عمران صاحب بھی کرتے ہیں انہی کی کرتے ہیں. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم کس کو پوچھ سکتے ہیں, کس کو نہیں پوچھ سکتے. سلیم صاحب کرو پتہ کرو, گیس تے بجلی دے بل کنے ودائے نے؟ اے اوہی نے.
عثمان بزدار صاحب نو ہر ہفتے اسلام آباد بلا کے مین آف دی میچ بھی دیندے نے. یہ تو پھر جہانگیر ترین صاحب ہو سر مین آف دی میچ دے جہاز تے جھوٹے نہیں دیندے. یار یہ ویسے حیرت انگیز بات ہے کہ ابھی تک صافی صاحب جو ہیں وہ اپنے محبوب تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. نہیں آپ لوگ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وزیر نہیں ہے. اچھا دیکھیں ہاں ٹھیک ہے چلے سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں. وزیر نہیں ہے مگر وزیر ان کی خوشنودی پہ مائل رہتے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں وزیر اعظم خود نہیں ہے. نہیں یہ میں نے ایک بار بھی نہیں کہا, یہ آپ نے کہا ہی نہیں, پوچھا ہی نہیں. اچھا ہاں اچھا یہ آپ لوگ نہیں ہے تو وزیر سے اوپر کی کوئی چیز ہے. وزیر کے اوپر اور شیرو کے نزدیک نزدیک. اور پھر تو عمران خان ہی ہے. مہرین آپ سے سب سے پہلے جن پرسنالٹی کو پوچھا گیا ہے وہ ہیں یہ. مہرین سستی کمپنی دا کیک ہوندا ہے. سستی کمپنی کا کیک. نہیں شخصیت پوچھی, وہ تو ویسے انہوں نے آپ کو اچھا مجھے کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. میل ہے یہ آپ خوش شناخت کریں, آپ ماڈل ہیں. نہیں فیمیل ہے, بہت خوبصورت فیمیل ہے. خوبصورت فیمیل والا پوچھنا ہوگا تو صافی صاحب کو پوچھ لیا کریں. سجل علی تو نہیں. یہ آپ نے کیسے تصور کیا ہے کہ فوراً اگر خوبصورتی کا ذکر ہوگا تو سجل علی کو پوچھا ہماری گیا؟ انڈسٹری میں کچھ مین بہت خوبصورت مطلب جنہیں میں آئیڈیلائز کرتی ہوں وہ ایکٹریسز کے بارے میں. یہ سجل علی نہیں ہے. نہیں انہوں دا تقادی ایڈا نہیں ہے کہ صافی صاحب تک پہنچ سکن. صافی صاحب دا تانوں پتہ نہیں جس قد دا بندہ ہوئے اس قد جننے ہو جاندے نے. اچھا کوئی ماڈل ہے یا ایکٹریس ہے؟ دونوں ہیں میرے خیال میں. جی ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, ماڈل بھی ہیں اور ایکٹریس بھی ہیں. اچھا صافی صاحب آج تسی صافی نہیں ڈانس ڈائریکٹر ہی لگے ہو. آپ لوگوں کی صحبت کا کچھ اثر تو ہونا تھا. 2 گھنٹے اور بیٹھے تو انجن ہی کرتے جاؤ گے. کہ ہانیہ عامر تو نہیں؟ نہیں ہانیہ عامر بھی نہیں. اچھا کوئی تھوڑی سی پرانی ایکٹریس ہے, ماڈل ہے یا کوئی لیٹسٹ؟ نہیں جی پرانی انہوں جالے لگے. پرانی مطلب کیا لیٹسٹ ہے, کام کر رہی مارکیٹ. پرانی مطلب کہ آپ تے انہیں نہیں پرانے, آپ تے انہیں نہیں پرانے, انہوں نے والد صاحب بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی دے پرانے ایکٹر صاحب. پرانے ایکٹریس ماہرہ خان. نہیں. مہرین میں آپ کو ایک لائن سناتی ہوں اور یہ سن کر تو آپ کو ڈیفینیٹلی گیس کر لینا چاہیے کہ وہ کون ہے. بس عشق محبت اپنا پن. یہ جو کڑی بوجھ دی نہیں بات کہتے ہیں آئی لو یو. آپ سے ایمان علی کو پوچھا گیا تھا. Oh my God. Oh my God. اتنا فیسیلیٹیٹ تو پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو بھی نہیں کیا گیا تھا جتنا ان لوگوں نے آپ کو کیا, لیکن جس طرح ان سے ابھی حکومت نہیں ہو پا رہی اتنی فیسیلیٹیشن کے باوجود آپ سب کچھ کے باوجود جواب نہیں دے سکی. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مہرین فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, کہیں نہیں جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مہرین فاطمہ صاحبہ, ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم صافی صاحب. جی بہت شکریہ, آپ نے نام بتا دیا. السلام علیکم سر. سر کیا حال ہے جناب, ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا شکر ہے. سر آپ ادھر بیٹھے ہوئے, میں کتنے چینلوں کے دروازے کھٹکھٹا کے دیکھ رہا تھا کہ آپ کہیں اندر تو نہیں بیٹھے ہوئے. آپ ادھر موجود ہیں, آپ نے مجھے بتایا نہیں جناب. کیوں, میں نے کوئی آپ کے ووٹ چرائے ہوئے جو سر میرا خیال آپ نے مجھے پہچانا نہیں. دیکھیں جب سے تبدیلی ہے آپ نے تو مجھے بھی تبدیل کر دیا. سر مجھے کیا ہوا ہے کہ میں آپ کو پہچاننے سے انکار ہوں, نہ میں نے الیکشن لڑایا نہ میں حکومت میں آئی ہوئی. تو آج کل وہ لوگ پرانے دوستوں کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں. تبدیلی کے ساتھ آپ نے مجھے تبدیل کر دیا, لیکن یاد رکھیں سر تبدیل ہو سکتی ہے. میں آپ کا سیکٹری تھا اور ہوں اور رہوں گا. میں نے کبھی نہ سیکٹری رکھا ہے نہ رکھوں گا. شاہ جی یہ کہیں اون چودھری تو نہیں ہے؟ آج کل اون چودھری خان صاحب کے پاس جا کے یہی کہتے رہتے کہ میں آپ کا سیکٹری تھا, وہ کہتے نہیں. پہلا تبدیل ہونے والا شخص ہے. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ میری ڈیوٹی آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور رہوں گا. سر 11:15 ہو گئے نا سر. تسی آج کل تو ہماری بھی تنخواہ نہیں آ رہی, تو آپ کو کہاں سے ملے گی؟ کسی اور جگہ نوکری نہیں ملے.
सर 11:15 हो गए, ये टांग उस तरफ कर लें, 11:15 बजे आप उतर करते हैं। आप सेक्रेटरी है या खलाई मखलूक है? आप तो इस तरह हिदायत देते हैं जिस तरह के आजकल वज़ीर आज़म को दिए जाते हैं। मेरी जगह आजकल अगर आप फयाज चौहान के साथ सेक्रेटरी लग जाए तो फायदा होगा आपको। सर उन्होंने नार रहन से एक रिस्क है जी, वो किए किसी वेले भी मार पै सकती है। उनकी तरफ से या वोटर की तरफ से? सर किसी तरफ ही मार पै सकती, क्योंकि गल ही ਇਹੋ जी करते हैं कि चारों तरफ खतरा होता जी। आप झंडे वाली गड्डी च बह के निकल जाते हैं, सैकटरी बाद च झंडा खान दिया। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जितने नारे आप लोगों ने पिछले सालों में लगाए हैं उनके हक में, तो कुछ आपके इसके मुस्तहिक हैं, मार पड़नी चाहिए। नहीं सर इन्नी नहीं पैनी चाहिए, मैं भी पैन उन्होंने असी का नहीं नाल रगड़े चाहिए। देखिए मार इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितने आजकल बिजली के बिल और सुई गैस के बिल खतरनाक है। इन्हां वजह तो पैनी है सर, इसलिए तुम मैंने उधर भेज दो कि रास्ता आसान है तेरा, तुम्हें सारी ना फैंटी गाला है। तो उनके जलसों में जाके जब बड़ी खुशी से धरनों में जाके नाच गाना करते थे, तो अब ये मार भी कहो ना। मैनू की पता सी सर 2 घंटे इंजॉय दा 5 साल सजा कटनी पैनी। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। 11:15 हो गए ने, सियासतदानां दे दंद कट्टण दा टाइम आ गया। लो सर फिर तुसी सेक्रेटरी रख लो। अच्छा महरीन फातिमा साहिबा, आप कैसे आई मॉडलिंग की तरफ? महरीन ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲਾ? नहीं मुझे तो नहीं याद। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ? मासी की लस्सी सबसे अच्छी, दिलबहार, मजेदार मासी की लस्सी, पीवे हीर ते पीवे सस्सी, मासी दी लस्सी। अच्छा साफी भाई को मोहब्बत वगैरह की जिंदगी में आपने, या सिर्फ सहाफत ही की? यहाँ से फिर घर भी जाना। तो इसका मतलब है कि जो घर में है वो यानी कि एहतराम है, उनसे भी मोहब्बत है, मगर वो पहली मोहब्बत नहीं है। बस मैंने कह दिया ना। शाह जी ये वो मामलात हैं जिनके बारे में सच टीवी पे और खुसूसन आपके मकबूल प्रोग्राम में बोला नहीं जा सकता, और झूठ मैं बोलना नहीं चाहता, इसलिए आगे बढ़े। वो बुल्ले शाह ने कहा था ना, सच आखियां पांबड़ मचदा है, झूठ आखां तां कुछ बचदा है। तो मुझे याद आ गया बुल्ले शाह साहब। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि सिन्फ नाजुक में कोई अच्छा लगता हो या मुखालिफ सिन्फ में कोई अच्छा लगता हो तो कह देते हैं, या दिल में दबाए दबाए फिरते रहते हैं? हर अच्छा सिन्फ नाजुक जो है अच्छा लगता है। नहीं उसे कह देते हैं या नहीं कहते? नहीं कहना तो बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। छोटे ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। अच्छा म्यूजिक कैसा पसंद है सलीम साफी साहब को? म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये जो मॉडर्न बेहंगम म्यूज़िक है ये नहीं, ये भी कोई ऐसा भी नहीं कि मैं बड़ा वो कोई क्लासिकल उसका जो है कुछ सुनने तो हो, वाला कोई हूँ। मेलोडी हो कुछ, लेकिन मसलन सुरीला हो, ये सोल जो हो। है आप अगर उर्दू में आप आ जाएं तो मुझे जगजीत, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, मेहदी हसन, ग़ुलाम अली, ये लोग मुझे पसंद है। इवन अताउल्लाह साखिल हुई या इस तरह के लोग, मुन्नी बेगम हो गई, ये बाकी पश्तों में वो तो शायद आप लोग उनको ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होंगे, आप तो खैर वाकिफ़ हैं। तो पश्तों में हमारा सरदार अली टक्कर जी, हारून बाचा, ये हमारे जो हमायून हैं, करण खान, ये सारे बहुत सारे पश्तो सिंगर आपने, या वो हमारे दोस्त हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो मुतारिफ कराते रहते हैं। नाशनाज से भी इनफैक्ट उन्होंने मुझे, हाँ ये भी मेरी एक खुशकिस्मती भी है कि जितने भी पश्तों के भी जो सिंगर हैं वो भी सारे मेरे दोस्त हैं। और इवन उर्दू के भी यानी अताउल्लाह साखिलवी साहब से बहुत प्यार और एहतराम का ताल्लुक़ है। शहजाद राय वो भी भाइयों जैसे हैं, दोस्त है। तो दोस्त सारे आपके पीटीआई वाले हैं? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨੇ। ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਟਰੋ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਖੱਡੇ ਖੋਦੇ ਨੇ। उसके बावजूद अभी तक नहीं बनी। मैंने पीटीआई के लिए खड्डे बहुत खोदे हैं, लेकिन वो खड्डा पीटीआई ने अपने लिए खुद खोदा है। तो पिशावर बीआरटी वाला। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं सियासी थिएटर।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। हमारे साथ मौजूद है महरीन फातिमा साहबा, हमारे साथ मौजूद है मोहतरम सलीम साफ़ी साहब। महरीन बीबी, कौन सा सियासतदान आपको पसंद है? जो नंबर ना मांगे। ये आजकल के सियासतदान ने वोट मंगन ना मंगन नंबर जरूर मांगते हैं। इत्थे तो भाई अंजलीना जूली भी कन्ना नूं हत्थ ला गई, कहंदी इत्थे ते हर बंदा भूंड है। मेरा सबसे फेवरेट सियासतदान इमरान खान है। अच्छा जी, ये कुड़ी दा सोफा जरा साफी साहब तो साइड तक करा कितने चंगियाड़े ना निकला। मैं खुद यही बात सोच रही थी। अच्छा साफ़ी साहब, कैसी फिल्में पसंद हैं आपको? मैं एक तो आजकल मौका ही नहीं मिलता देखने का। पाकिस्तान में खुद ही इतनी ऐसी फिल्में चल रही हैं कि हाँ, रोज़ाना चूँकि सियासत की फिल्में इतनी चल रही होती हैं, अलबत्ता जब कहीं मौका मिल जाता है तो फिर हॉलीवुड की या इंडियन अमूमन वो फिल्में जो मेरी दिलचस्पी के मौज़ूआत से मुतालिक होती हैं। मसलन सनी लियोन दी फिल्म। उन जैसे लोगों के बगैर तो फिल्म मुकम्मल ही नहीं होती, वो तो मौजू कोई भी होती। फिल्मी हीरोइन कौन सी पसंद? पाकिस्तानी में तो रीमा पसंद थी। वो भी खान है। हाँ, नहीं इस वजह से नहीं, रीमा होने की वजह से। अच्छा, और रीमा के अलावा इंडियन में जो इन्हां दी हर गल भी ना मन्नी जाओ, इन्हां ने घरों कढ़ा देना। अच्छा, इंडियन में बहुत सारी पसंद है। तो मसलन माधुरी ज्यादा पसंद होती। माधुरी ज्यादा पसंद है। वाह, अगर दोनों दस्तयाब हो इंटरव्यू के लिए तो किसका इंटरव्यू करेंगे इन दोनों में से? आजकल तो दोनों हमारी तरह बूढ़ी हो गई हैं, हम किसी मौजूदा दौर की उसके करना चाहेंगे। वैसे जिरगा में खवातीन को आने की इजाजत होती है? मेरे चूंकि इल्म नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। जी जी, आती है, ठीक है। जो मसाइल होते हैं वो भी मेरे शरीक- जिरगा में तो हर किसी को आने की आपके जिरगा में तो होती है, लेकिन वैसे होती है जो मेरे जिरगा tradition है। में तो फयाज चौहान भी आ सकता है। महरीन फातिमा साहबा, आपको है पढ़ने लिखने से शगफ, क्या पढ़ती हैं? रोज पढ़ दीजिए। क्या? बिजली का बिल भी आ गया, गैस का बिल भी आ गया, पानी का बिल भी आ गया, किराने वाले का भी बिल आ गया। बिल आ रहे हैं, कहीं से काम नहीं आ रहा। जी महरीन। मैंने एक दफा एक उर्दू का नॉवल पढ़ा था, मतलब वो मेरा दफा? सबसे पहला नॉवल था, प्यार का पहला शहर। अरे मुस्तफा हुसैन तारड़ साहब। हाँ जी, वाह। तो उसने मुझे काफी, पास्कल गालिबन उसमें है। हाँ जी, पास्कल है ना? ऐसे ही है। एंडिंग उसकी बहुत उदास कर देने वाली थी, लेकिन यही हमारे उर्दू लिटरेचर की खूबसूरती है कि वो आपको हर टाइप के इमोशंस फील करने पे मजबूर करती है। और ये बाहर अच्छा की नॉवेल पढ़ा, देखिए आपके जहन में तासुर भी है, उसके बावजूद आपने दूसरा कभी नॉवेल आपके नहीं, उसके बाद आपने कुछ नहीं पढ़ा? सेहत ही बेचारी दी इन्नी क्या है कि और कुछ पढ़ने की सकत ही नहीं रही। के खड़ा है अब इमरान, ही करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। किसे लीडर नू नहीं है माफी, किसे लीडर नू नहीं है माफी। सलीम साहबी, सलीम साहबी, सलालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र। गौर से देख भी नहीं रहे, बाहर तो नंबर मांग रहे थे। मैंने नहीं मांगा होगा, मैं पीटीआई में नहीं हूँ। मुझे बचपन से सहाफी बनने का शौक था, आप मुझे कुछ ऐसा बता दें कि मैं सहाफी बन जाऊं। तो आप सहाफ़ी क्यों बनना चाहती हैं? मैं अपने खाविन के कट्टे चट्टे खोलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं उसको जलीलो ख्वार कर दूँ, उसकी जितने वीक पॉइंट है लोगों को बता दूँ। उसके लिए सहाफ़ी बनने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके लिए सिर्फ बीवी होना ज़रूरी है। अच्छा, लड़कियों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? किसने कहा है? स्कैंडल नहीं बना ना? कभी कोई स्कैंडल नहीं सुना ना आपका, ना वसी शाह का? मेरे उस्ताद वसी शाह साहब। मैं ना बहुत शौक से आपके कालम पढ़ती हूँ, बहुत पसंद है मुझे। आप मुझे कालम लिखना सिखा दें, बहुत पसंद है मुझे। आपकी जो कालम में हल्की हल्की सी बदमाशियाँ होती है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। नहीं, ये तो फिर आप इसलिए पीटीआई में जा रही है ना, आपको अच्छे बुरे की तमीज़ ही नहीं है। मैं कहाँ जा रही हूँ? नहीं, जिससे जिनको शाजी जैसे उस्ताद मैसर हों और वो सलीम साफ़ी से सीखने चले जाएं। ये कहाँ से मेरे उस्ताद हो गए? ये तो देवर है मेरे।
उस्ताद नहीं है मेरे। मैं चाहती हूँ कि मैं भी वैसे कालम लिखूं कि सब कुछ बोल दूं और कुछ भी ना बोलूं। उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके माहिर भी शाजी है। मैं अपने खामे से बहुत तंग हूँ। शादी से पहले उसने इतने वादे किए थे कि तेरे लिए दूध की नहरें बहा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 100 दिन भी पूरे हो गए, कुछ भी नहीं किया। अब वो अपने सारे वादे ऐसे भूल गए जैसे कान में सिगरेट लगा के भूल जाते हैं। ये खावन थे या वजीर आजम? बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई आपकी तशरीफ आवरी का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया महरीन फातिमा साहिबा आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन गिरामी ये था आज का शो, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।